मास्टर सुप्रीम और ये कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो सोर्स के एरिया था, सोर्स के एरिया में वहां पर आता है जहां पे वो जो शायद ही अपनी आत्मा के साथ है ना, वो जो यहाँ पे सॉल्ट डिवोरिंग सेट का जो बेसिकली लीडर था उसके साथ यहाँ पे बातचीत करी थी। यान के आते कहता है फालतू लोग के साथ बातचीत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। तो वापस यहाँ पे लौट जाती है और ज्यादा ज्यादा ना यांग यान के बारे में कुछ कहना चाहती थी लेकिन पूरा कह नहीं पाती, उतने में निकल जाती है। पीछे से जो लीडर यहाँ पे था वो जोश से चिल्लाता है, साली लौंडे तू है कौन और तेरी इतनी मत, तूने हमें सामने से फालतू बोला। जो सुंदर यान के बोलते तुम्हें फालतू ना बोलूं तो और किसको यहाँ पे फालतू बोलो, तुम सब है ना इतने सारे लोग मिलकर एक लड़की को यहाँ पे परेशान कर रहे थे तो तुम्हें फालतू बोलना, यानी जो फालतू शब्द है ना भाई, फालतू शब्द की बेइज्जती हो जाती है। ऊपर से ये भी कह रहे थे ये जो स्टार यहाँ पर, उस स्टार को यहाँ पे 1.5 स्टार यहाँ पे बना दूंगा, जो भी ये बात बोला था ना वो सामने यहाँ पर आ जाओ, मैं खाली उसको मारूंगा बाकी बंदों को छोड़ दूंगा। सामने से जो लीडर है ना आगे आता और कहते कि तेरी माँ कभी आई नो, तुझे देख के मैं पता लगा सकता हूँ तू है ना ऑजिंग किंग लेवल पे जा चुका है, यानी इतने कम उम्र के अंदर भाई ऑजिंग किंग लेवल पे जा पाना एक बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर होती है। इससे ये साबित होता है तू काफी टैलेंटेड है, ये फालतू में आकर नौटंकी यहाँ पे काय को करा है, आ जा भाई मेरे साथ यहाँ पे हाथ मिला ले, तेरा बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। पीछे से उसके जो टीममेट्स थे ना चौक जाते हो, कहते अब ये लौंडा ये वाकई में ऑजिंग किंग लेवल पे जा चुका है। सामने से यान के बोलते केवल तुम्हारा जो सेट क्या नाम है, सॉर्ट डिवोरिंग सेट है ना भाई, यार तुम सेट के रखते सारे के सारे लोग है ना ऐसे बुद्धू यहाँ पर होते। जो सुंदर लीडर सामने से कहते भाई तुझे मालूम है कि हम लोग कौन से सेट के मेंबर है, लेकिन तो भी ज्यादा सोच नहीं रहा, ज्यादा समझ नहीं रहा, हमसे आके यहाँ पे पंगा ले रहा है। जो सुंदर यान के बोलते यस मैं पंगा यहाँ पे ले रहा हूँ, क्यों सामने से तुझे ऐसा गुस्सा आ रहा है क्या? अगर गुस्सा है तो सामने से अटैक कर, क्यों अटैक करने की हिम्मत तेरे पास नहीं है क्या? हिम्मत में सामने से दूं। जो लीडर है ना वो मनी मन सोचता है, उसको गुस्सा आ रहा था, मनी मन ये सोचता है कि जो लौंडा ना ये भी ऑजी किंग के पहले लेवल पर है, ऑजी किंग के पहले लेवल पर मैं हूँ, यानी हमारा पावर यहाँ पे बराबर है, कोई गारंटी नहीं है इसको मार पाऊंगा या फिर नहीं मार पाऊंगा। सामने से यान के बोलते तुम्हारे सेट के कुछ मेंबर्स मुझे मिले थे जिनकी जान मैंने यहाँ पे निकाली थी, और जिन बंदों की जान निकाली उसमें से ना कोई एक ऐसा बंदा था जिसको लोग यंग मास्टर कर रहे थे, चेंग फिंग उसका नाम था, शायद तेरा बेटा था ना। जो सुनते ये जो से चिल्ला तो कहते तेरी इतनी मत, तूने मेरे बेटे को मार दिया। जो सुनते यान के बोलते लॉजिकली बोला जाए तो मैंने तेरे बेटे को यहाँ पे नहीं मारा था, क्या ना मैंने उसका जो कल्टीवेशन पावर था ना वो मैंने यहाँ पे छीन लिया था, जिस चक्कर में वो नॉर्मल आदमी बन गया और आसपास के जो भीड़ जो नॉर्मल लोग थे ना उसने मार मार के उसकी कुटाई यहाँ पे कर दी। जो सुनते बाप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधे अटैक करने के लिए यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। ये कहते हो कि साले तेरी जान निकालूंगा। यान के बोलते कि देख भाई मैं पहले भी ना ऑजिंग किंग लेवल बंदों के साथ फाइट कर चुका हूँ, उसमें से ना तो सबसे कमजोर ऑजिंग किंग लेवल का बंदा है। मनी मन सोचता है इनका जो टेक्निक है ना वो टेक्निक है भाई आसपास की चीजें से वर्ल्ड एनर्जी ऑब्जर्व करके क्रिस्टल में डालना और उसी क्रिस्टल को ऑब्जर्व करके अपना पावर बढ़ाना, इससे तुम्हारा लेवल तो इंप्रूव हो जाएगा, लेकिन जो मेन असली पावर यहाँ पर होती है ना वो असली पावर यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। ये बस कल्टीवेशन में ना एक शॉर्ट का तरीका है अपना लेवल अप करने से, मेन पावर इससे मिलती नहीं, जिस चक्कर में जितने भी ऑजिंग किंग लेवल के बंदे ना उसके मुकाबले ये बंदा मुझे सबसे कमजोर लग रहा है। एक मौका मार के उस बंदे का पावर एकदम ऐसा मत अटैक खत्म कर देता है, उसके पास जाता है अपना जो डेमोनिया या फेनिलिएशन है उसके उसके एक जोरदार अटैक यहाँ पे करता है, जिससे उस लीडर की बैंड बजाती है, मरता नहीं है बैंड बजाती है, उसके पास जाता है चिल्लाता कहता भाई ये जो ई स्पिरिट है ना जिससे तुम वर्ल्ड एनर्जी ऑब्जर्व करते हो मुझे बताओ ये कैसे अरेंज किया जाता है। जो सुनते सामने से वो कहते जो सर यहाँ पे देना, उन सर ने सामने से हमें ये सिखाया था और उन्होंने यहाँ पे मना किया कि हाँ भाई ये किसी को यहाँ पे नहीं बताने का, इसलिए मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। यान के बोलता सर कौन सा सर? वो बंदा जोर से चिल्लाता सर प्लीज हमारी यहाँ पे मत करो, जिसके बाद जो यान के ना उसके नॉलेज सी में तकलीफ होता है तो अपने नॉलेज सी में पहुंच जाता है चेक करने के लिए। तो नॉलेज सी में एक बंदा और यहाँ पे पहुंच चुका था, और सामने से जो लोटस था ना भाई 7 कलर वाला उसको देखता है और देखता है ओ माय गॉड भाई सॉर्ट डिवोरिंग लोटस भाई ऊपर से 7 कलर यहाँ पे हो चुका है, बस ये एक स्टेप दूर है जिसके बाद ये सुप्रीम लोटस में कन्वर्ट हो जाएगा। यार किसने सोचा था कि यहाँ पे इसका नॉलेज सी में आने के बाद ना मुझे लिटरली इतना कमाल कभी कैसा कोई लोटस देखने के यहाँ पे मौका मिले, यानी स्टेरिस का में आके यहाँ पे तो मजा ही आ गया। और उसका ध्यान यहाँ पे जाता है स्टार चार्ट में, हमें मालूम है इसके नॉलेज सी में पूरे स्टेरिस का एक स्टार चार्ट भी है, उसको देखते हुए और भी खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड मैं तो भाई धर धर यहाँ पे भटक रहा था, मुझे अच्छे से कोई जगह नहीं मिलता, लेकिन देखो इसके नॉलेज सी के अंदर तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्टार चार्ट भी अगर मेरे पास ये रहता तो भाई मैं तो आराम से यहाँ वहाँ घूम सकता हूँ, मजे कर सकता हूँ। लिटरली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि बल्ले बल्ले बहुत ज्यादा लकी हूँ। पीछे से यान के कहते ओ सर ओहो अब कौन है सर मुझे यहाँ पे बताओ। तो वो बंदा ना पीछे मुड़ के यान के को काफी ऐसे अजीब नजरों से देखता है, तो यान के भी नोटिस करते हुए जिस नजरों से मुझे देख रहे ना ऐसा लगता है कि इसके सामने मैं वाकई में छोटा बंदा हूँ, ऐसा मुझे दिखाना चाहते कि साले भाई तू कौन है पिद्दूसा। सामने से यहाँ पे ना यान के कहता भी कह रहे भाई सब तुम कौन हो? वो जो लीडर जिसकी मैं जान निकाल रहा था उसने किसी सर के बारे में कहा था, क्या वो सर सामने से तुम ही हो? वो आदमी सामने से कहते हुए लौंडे एक बात यहाँ पे मानना पड़ेगा, तू काफी कम उम्र के अंदर भाई तू ऑजिंग किंग लेवल पे जा चुका है, जिससे ये साबित होता है तू कल्टीवेशन के मामले में काफी टैलेंटेड और काफी यहाँ पे जीनियस है। और दूसरी बात तेरे नॉलेज से इतनी कमाल कमाल की इतनी बेहतरीन चीज है, इससे ये भी साबित होता है तू मतलब टैलेंटेड के साथ काफी ज्यादा लकी वाकी भी यहाँ पे यार मतलब मानना पड़ेगा। और ये बात मैं वो सर हूँ तो नहीं, हाँ मैं वाकई में वही सर हूँ। सामने से यान के बोलता अच्छा वही सर हो तो तुमने पक्का उनको स्पीड
तुम्हारे बनाने का तरीका बताया, और जब है ना तुमने तरीका बताया, तुमने कुछ ना कुछ जादू टन उसके ऊपर कर दिया होगा कि अगर बाई चांस वो जो तरीका ना किसी और बंदे को बताने लगेगा, तुम उस समय वहां पे पकड़ हो जाओगे, बताने से यहाँ पे रोक दोगे। जैसे मुझे बता रहा था वैसे तुम यहाँ पे पकड़ हो गए ना। जो सुनते ये सामने से कहता, हाँ भाई ये बात तुमने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला। यान के बोलता है तुमने इंस्टेंट एम्पायर के बारे में सुना है? जो सुनते सामने से बंदा कहते इंस्टेंट एम्पायर, भाई तेरे जैसे फालतू सा आदमी इंस्टेंट एम्पायर जैसे चीजों को यहाँ पे जानता है, मुझे लगा नहीं था। तो यान के सामने से कहता अच्छा भाई पक्का तुम लोग उस जगह से यहाँ पर होगे, उस जगह से जो बड़ी वाली दुनिया के बारे में यहाँ पे बातचीत किया जाता है। जो सुनते ये बंदा सामने से कहता स्टार बाउंड्री, तो स्टार बाउंड्री के बारे में जानता है? यान के बोलता नहीं, अच्छा उस जगह को यहाँ पे स्टार बाउंड्री कहा जाता है। तो फन इतने चैप्टर बाद है ना उस जगह का नाम यहाँ पे रिवील हुआ। तो यान के कहते वेल मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पे बता दिया, बहुत ही बड़ी बात है। सामने से वो आदमी कहता है केवल आई फकिंग डोंट केयर, तो इंसिडेंट पर कैसे जानता हो कैसे यहाँ पे ना जानता है, लेकिन तूने मुझे यहाँ पे देख लिया है, तो तू यहाँ पे अब सही सलामत यहाँ पे होने वाला नहीं है। तेरे पास यहाँ पे दो चांसेस देता हूं। पहला चांस ये कि चुपचाप भाई मेरे सामने घुटने पे आ जा और तेरा जो क्या बोलते हैं स्टार चार्ट और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई लोटस ये मुझे दे दे, नहीं तो भाई मेरे हाथों से यहाँ पे मर जा। जो सुनते सामने से यानी कि बोलते भाई आपका ऑफर तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, लेकिन आई एम सॉरी ये दोनों में से मैं कुछ भी चूज करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते सामने से वो बंदा कहता है साले भाई तुझे डर नहीं लगता मरने से? जो सुनते यान के सामने से कहता अच्छा तू मुझे मारेगा, ले मार के यहाँ पे दिखा, लेकिन मेरे ख्याल से तू यहाँ पे बिल्कुल भी मार नहीं सकता। सबसे पहली बात ना तो रियल वाला बंदा यहाँ पर है ही नहीं, बस उसका ना बच्चा कुछ हल्का सा यहाँ पे आत्मा है, और ऊपर से मेरे नॉलेज सीखने तू यहाँ पर आया, ये नॉलेज सीख के अंदर आप उनका राजा यहाँ पर, या कोई बंदा अपनी पूरी आत्मा भी यहाँ पर लेकर आ जाएगा ना तो भी मेरे चंगुल से बचने वाला नहीं है। तो एक फालतू सा एक छोटा सा आत्मा तू भला मेरा क्या ही उखाड़ पाएगा। और कोई अपना अटैक यहाँ पे कर देता है तो सामने सो भी नोटिस करता है भाई ये अटैक तो यार ये अटैक तो कितना ज्यादा अजीब है। वो अटैक से बचने की यहाँ पे कोशिश करता है, कोई शील्ड जैसा यान के ने ऐसा अटैक कर दिया था तो शील्ड का सर तोड़ के बाहर आता, यान को इतना आसानी से बचने वाला नहीं है। सामने से बंदा भी देखता है कि अच्छा भाई ये बंदा भी मेरी काफी अच्छे से बैंड बजा जा रहा है। यान के भी नोटिस करता है सामने जो बंदा उसकी हल्की सी आत्मा है, और मैं भी नॉलेज सीखता मेरी भी आत्मा, यानी आत्मा बस इस आत्मा की फाइट होने वाली है, और शायद उसको मैं अच्छे से हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन तो भी उसको मैं चोट पहुंचा के रहूंगा, क्यों ना भाई मुझे यहाँ पे चोट लग जाए। सामने से वो भी नोटिस करता है ये लौंडे का जो भी है ना भाई ये अजीब सा फ्लेमेबल अटैक ये बहुत ही अजीब है, जिसके साथ मैं अभी के लिए यहाँ पे सामने नहीं कर पाऊंगा। जैसे जैसे खुद को यान के अटैक से ऐसा सलामत करता है और कहता है लौंडे मानना पड़ेगा, मैंने तुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया, अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी यहाँ पे लौटूंगा, उस समय तेरा मौत का टाइम आएगा। इतना बोलने के बाद वहां से गायब हो जाता है, हम वहां से निकल के भाग जाता है। यान का भी देखता है शिट भाई वो तो बहुत ही जल्दी यहाँ से भाग गया, और जिस हिसाब से बातें यहाँ पे करे ना वो पक्का भाई हमारे स्टेरिस कैसे था ही नहीं, स्टेरिस स्काई के ऊपर की दुनिया जिसका उसने नाम बोला स्टार बाउंड्री, और मुझे लगता है ग्रेट एम्पायर यांग यान और जो इंसेड एम्पायर ना वो लोग भी यहाँ पे स्टार बाउंड्री से आते हैं, मतलब वहीं से आए होंगे, और ये बंदा भी पक्का वहीं से आया होगा। और उसने जैसे स्टार चार्ट मेरा देखा था ना उसका रिएक्शन भी अजीब था, उसने अजीब अजीब यहाँ पे बातें की थी। आई डोंट नो मेरे स्टार चार्ट के अंदर ऐसा क्या मतलब स्पेशल है। और साथ में उसने ये भी बोला था जो मेरा 7 कलर लोटस यहाँ पे ना वो बहुत जल्दी एवॉल्व होकर सुप्रीम लोटस में भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। वेल मुझे लगा जो 7वां कलर है ना यही मैक्स है, उसके आगे और इसका एवोल्यूशन ही होगा, लेकिन नहीं उसके आगे शायद सुप्रीम लोटस भी बन जाएगा जब वो 7वें कलर में, तभी जाके यार मुझे इतना फायदा हो रहा है। सोचो जब वो सुप्रीम लोटस यहाँ पे बनेगा तब मेरा कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसके बाद से भाई ये निकल जाता है अपने नॉलेज सीख से बाहर, जो भी बंदे थे उनके पास पहुंचता है, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।